हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। देखिए, मैं अपनी हर एक वीडियो में थोड़ी थोड़ी चीजें आपको कुछ ऐसा अलग बता रही हूँ जो पढ़ाई के साथ साथ आपको करने की जरूरत है। पढ़ाई में तो आप हार्ड वर्क कर ही रहे हैं, लेकिन हार्ड वर्क करना ही एक सोल्यूशन नहीं होता है। अपनी मंजिल को पाने के लिए बस हार्ड वर्क ही नहीं चाहिए, उसमें कुछ इमोशन भी अगर आप जोड़ देंगे और बाकी चीजें जो मैं टेक्निक भी बता रही हूँ वो भी आप कर लेंगे तो आपको सक्सेस बहुत जल्दी मिलेगी। और इसकी चिंता आप ना करें कि कैसे होंगी चीजें, क्या होंगी चीजें। अभी जैसे मेरे पास बहुत सारे ऐसे कमेंट है कि 2 साल से चीजें नहीं हो रही है, 2.5 साल से नहीं हो रही है, इतने सालों से नहीं हो रही है, तो और अभी तक जिस पैटर्न पे होता आ रहा है तो बहुत ही मुश्किल ऐसा लग रहा है। आपको नहीं पता कि आप अगर ऐसा कुछ सोचते हैं अपने बारे में, रास्ते को अपने पाने के लिए उस पर चलना चाहते हैं, मंजिल पे जाना चाहते हैं और उसको बहुत ही ईजी वे में सोचते हैं, कुछ अच्छा सोचते हैं, उस इमोशन को डालते हैं, तो आपको नहीं पता कि वो चीजें कैसे बदल जाएंगी। आपके ही लिए क्यों एक अलग से नियम आ जाएंगे, आपके लिए ही सारी चीजें अलग से क्यों बना दी जाएंगी। तो आप कुछ भी नहीं जानते कि वहां से आपको क्या क्या मिलने वाला है, जो सब कुछ देता है सभी को। तो इसीलिए आप जो है ना, बिना चिंता किए हुए अपने काम को करते जाइए और जो मैं बता रही हूँ उस पर अमल करना शुरू कर दीजिए। 100% गारंटी के साथ मैं कहती हूँ कि आपको फायदा जरूर होगा। बस यही बात है कि दिल से करने की जरूरत है, टेंशन लेके करने की जरूरत नहीं है, डाउट लेके मन में रखने की जरूरत नहीं है, एकदम दिल से करने की जरूरत है। और 100% जो कहते हैं ना कि बिलीव सिस्टम आपका ऐसा होना चाहिए कि मतलब जो मैं सोच रही हूँ वही होना है, वही होगा, ऐसे भावना से करना है तो वो चीजें आपको 100% मिलेंगी, ये गारंटी मेरी है। और बहुत सारे लोग ऐसा कर करके आगे बढ़े हैं, मैं भी की हूँ, तो इसलिए मैं आप लोग के साथ ये सारी चीजें शेयर कर रही हूँ। आज की वीडियो में मैं 2-3 चीजों को लेने वाली हूँ, आप लोग के कमेंट्स में ही आए थे वो चीजें। हालांकि बहुत सारे आप लोग के प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं, मैं सबके वीडियोस देखती हूँ। तो एक चीज मैं बताऊं कि जो कुछ लोग नए जुड़े हुए हैं, जो सवाल पूछते हैं, वो लोग थोड़ा सा मेरी पुरानी वीडियोस में जाएंगे ना, सर्च करेंगे, तो उनको उनके सारे सवालों के जवाब पहले ही मिल जाएंगे, पहले वाले वीडियो मिल जाएंगे। अभी मैं कुछ चीजों को बता रही हूँ आप लोग के सामने, कुछ नई चीजें। जैसे कि ये अभी रिसेंटली कोई रिजल्ट आया, तो उसमें ये हुआ कि कोई भी रिजल्ट आए, आप किसी भी क्षेत्र से हो, जरूरी नहीं कि टीचिंग क्षेत्र से हो, किसी भी चीज में अगर रिजल्ट आपका आया और आप मात्र 3-4 नंबरों से रह जाएं और आप बहुत सालों से तैयारी कर रहे हैं, इतनी सारी टेक्निक बताने के बाद भी, इतनी सारी चीजें करने के बाद भी असफलता, ऐसा क्यों? देखिए, इस पे ना थोड़ा सा आपको वर्क करने की जरूरत है। आंख बंद करिएगा, दिल पे हाथ रखिएगा और एक बार जरूर सोचिएगा कि कहीं ना कहीं से आपके अंदर सेल्फ डाउट तो हुआ होगा, कहीं ना कहीं से आप चीजों को लेकर डाउट में रहे होंगे, या कहीं ना कहीं से आपको ऐसा जरूर महसूस होगा, वो चीजें महसूस करवाई जाएंगी आपसे। जब आप अपने दिल पे हाथ रखेंगे ना और अपने आप से पूछेंगे ना, तो वो चीजें आपको महसूस कराई जाएंगी कि अपने गलती कहाँ कहाँ की है, कहीं ना कहीं मेहनत में कमी हुई है, या कहीं ना कहीं उस चीज में अपने बिलीफ सिस्टम को आपने वैसा नहीं बना पाया कि वो चीजें मुझे मिलनी ही चाहिए, इसलिए कुछ नंबरों से रह गए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो चीजें आपको अब मिलेंगी ही नहीं। आप वहां तक पहुंच गए हैं, अब आपको इतना हो गया ना कि आप मेहनत करके वहां तक जा सकते हैं। तो एक बार और एफर्ट लगाने की जरूरत है, या उसी से रिलेटेड और वैकेंसी आती है जो आपने तैयारी की है, उससे रिलेटेड कोई भी वैकेंसी आती है जिसमें आप एलिजिबल हैं, तो उसमें आप सेलेक्ट 100% हो जाएंगे। देखिए, कभी कभी क्या होता है ना कि हम सोचते हैं कि हमें ये करना है और हम कर दे, हमें बनना रहता है कुछ और, तो कभी कभी चीजें हमें नहीं मिलती हैं। ध्यान दीजिएगा, ये मेरे साथ भी हुआ था। कभी कभी चीजें हमें नहीं मिलती है, हमें बड़ा दुख होता है, हमें लगता है कि ये चीज मुझे मिली नहीं। विश्वास मानिए, उससे बेहतर चीज आपको मिलेगी। बस यही बात है कि मेहनत नहीं छोड़ना है, करते जाना है, दुगुनी तिगुनी जितनी मेहनत है। और कहते हैं ना कि जब एक पंक्ति में खड़े हो आप, कल्पना करिए, सब कल्पना करिए कि आपको भगवान जब एक पंक्ति में खड़ा करें और ये कहें कि आज तो यहाँ पे जितने लोग हैं, बहुत सारे लोग मेहनत कर रहे हैं, और भगवान अगर ये कहें, आके कल्पना करिए कि यहाँ पे मैं एक ही को कुछ दे सकता हूँ, एक ही की विश पूरी कर सकता हूँ, वो कौन होगा? तो आपके मन में डाउट नहीं होना चाहिए कि ये मैं तो नहीं हो सकता भाई, मैंने तो उतनी मेहनत नहीं की है, मैं डिजर्व नहीं करता हूँ या करती हूँ, और कोई हो सकता है अगला और मेहनत किया हो। ये नहीं होना चाहिए। आपको 100% गारंटी अपने ऊपर होना चाहिए कि ये तो मुझे ही मिलनी चाहिए, ये मौका तो मुझे ही मिलना चाहिए, ये जो भगवान कह रहे हैं कि तुम्हें ही देंगे, ये गिफ्ट तुम्हें ही देंगे, तुम एक को ही सफल करेंगे, तो वो तो मैं ही हूँ, क्योंकि मैंने तो ऐसी मेहनत की है। तो इतना बिलीव अपने ऊपर होना चाहिए और अपनी मेहनत पर होना चाहिए कि जब लेने की बारी आए तो वो मुझे ही मिलना चाहिए। तो इस बिलीव से आप करेंगे तो आपको और बेहतर लिखा है, 100% मानिए कि अभी आपको तो बुरा लग रहा है कि मुझे ये चीजें नहीं मिली, लेकिन उससे बेहतर लिखा है। क्योंकि एक टाइम था, मैं छोटी नौकरी के लिए प्रयास कर रही थी, जिसमें मेरा नहीं हुआ, तो मुझे ऐसा लगा कि वही बात है कि किस्मत खराब है, और चारों तरफ से जब बुरा ही हो रहा है तो ये कहाँ से अच्छा होगा। लेकिन वही बात है कि
एक टाइम के बाद पता चला कि उससे बेहतर लिखा था और शायद और बेहतर लिखा है और बेहतर करना ही है, क्योंकि लाइफ को एक जगह रोकना नहीं है। जैसे निरंतर सारी चीजें एक दिशा में बह रही हैं तो अपने आप को भी रोकना नहीं है, आपको भी उस दिशा में बहना ही पड़ेगा ऊपर की तरफ। जैसे प्रकृति का नियम है ग्रो करना, ऊपर की तरफ बढ़ना, उन्मुख होना आगे। ऐसा नहीं है कि आपको नीचे कहीं से भी आप कहीं उल्टी धारा नहीं बहती है। तो वही चीज है कि अपने आप को भी हमें ग्रो ही करना है, यही प्रकृति का नियम है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर आप कहीं ना कहीं प्रकृति के साथ नहीं चल रहे हैं। तो ये प्रैक्टिस तो आपको करना पड़ेगा कि आपको हमेशा अपने ग्रोथ के बारे में सोचना है, तभी आप सर्वाइव कर पाएंगे इस पूरे ब्रह्मांड में। और तभी ब्रह्मांड से आपकी कहते हैं ना कि आपका कनेक्शन, आपका वाइब्रेशन, सारी चीजें मैच करेंगी और जो आप सोचेंगे वही जो मैनिफेस्ट करेंगे आपको वो चीजें मिल जाएंगी। तो पहली तो बात ये हुई कि आपको टेंशन नहीं, जरूरत है आप मेहनत करते रहिए, उससे बेहतर लिखा है। और बिलीव, थोड़ा सा धैर्य और अपना बिलीव सिस्टम अच्छे से रखिए, आपको मिलेंगी चीजें। अब दूसरी बात ये, हाँ एक बहुत अच्छा कमेंट था कि कैसे अपना ये डिसाइड करें, अपने कैरियर को कैसे डिसाइड करें कि हमें क्या करना चाहिए। सबसे अच्छा सवाल है कि हम इतने बड़े हो जाते हैं, हम पढ़ाई भी करते रहते हैं कि हमें यही नहीं समझ में आता कि हम किस क्षेत्र में जाए। तो वो तो मैं ये कहूंगी ना कि अपने इंटरेस्ट के क्षेत्र में, जिसमें आपको मजा आता है करने में। अब वो कोई भी चीज हो सकती है। अब ये नहीं है कि अब कोई भी, देखिए प्रोफेशन कोई भी खराब नहीं होता है। एक होता है ना कि जबरदस्ती का, मेरा मन लगा है किसी और चीज में, जबरदस्ती परिवार वाले कुछ और चाह रहे हैं, या समाज का देखा देखी, दूसरे लोग का देखा देखी मैं दूसरे क्षेत्र में जा रही हूँ। ये नहीं, आपका अगर वाकई में रियली में आप चाहते हैं ना कि वाइब्रेशन वहां से मैच करना, और जो आप सोचें, आप कहते हैं ना करोड़ों के बारे में सोचिए बनाने के बारे में, लाखों के बारे में सोचिए बनाने के बारे में। अब हजारों तक मत सीमित रहिए, बड़ा से बड़ा सोचिए, क्योंकि बड़ा से बड़ा जितना ही बड़ी सोच रहेगी उतनी ही बड़ी सफलता आपको मिलेगी। तो अगर आप ये चाहते हैं कि बहुत बड़ी सफलता मुझे मिले, मैं बहुत सफल हो जाऊं, अपने इंटरेस्ट के क्षेत्र में जाइए। अलग होंगी चीजें, बैकग्राउंड एकदम अलग होगा, हो सकता है कि आपके घर में कोई वहां से नहीं हो, लेकिन आप कहते हैं ना कि कोई ना कोई तो एक आदमी को आगे आना पड़ेगा, एक परिवर्तन की दिशा में जाना पड़ेगा। और जो इंसान परिवर्तन करने के लिए तैयार नहीं है ना, मान के चलिए कि वो इंसान कुछ भी नहीं कर सकता है। तो इसलिए आपको जो है अपने जीवन में ये सोचना है कि मुझे हर समय परिवर्तन के लिए तैयार रहना पड़ेगा, अभी चाहे कभी। वो हर एक क्षेत्र में हो सकता है। अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो अब भी आपको परिवर्तन करना है। आपको ये सोचना है कि आगे इससे अच्छी पोस्ट मिले या इससे कुछ बेहतर हम कर पाए। तो परिवर्तन जो इंसान सोचेगा वही आगे मतलब सर्वाइव कर पाएगा। और कहते हैं ना कि जैसा हम सोचेंगे वैसा हम बनेंगे। तो ये एक चीज, तो अपने आपको अगर अपना करियर का चुनाव करना है तो अपने इंटरेस्ट के क्षेत्र में जाइए, बिल्कुल भी किसी की बिना परवाह किए हुए कि लोग क्या कहेंगे या क्या है, ये सबके मुंह बंद हो जाते हैं। अगर आप सक्सेस हो गए तो वही लोग आएंगे आपसे टिप्स लेने के लिए। तो ये सारी चीजें हैं। अच्छा, दूसरी चीज और थी, जो आप लोगों के अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं, बहुत सारे लोगों को ये चीज समझ में आती है। देखिए, एक मेरे पास अक्सर कमेंट जब भी मैं चेक करती हूँ तो किसी ना किसी मतलब मैं तो ऐसा देखती हूँ ना कि हर एक वीडियो में एक कमेंट या दो कमेंट रहते हैं कि दीदी मैं जैसा सोच रही थी दिमाग में मेरे ख्याल आया और आपकी बातें उसी पे हो जाती हैं, आप उसी टॉपिक पे वीडियो लेके आती हैं। ये कैसे होता है? मैं तो नहीं सुन रही हूँ कि आप क्या सोच रही हैं, मैं तो नहीं जान रही हूँ, लेकिन ये क्या है? इसी को बोलते हैं, यही एक छोटी छोटी प्रैक्टिस है ये, कि आप जो सोच रहे हैं वो चीजें हो रही हैं, आप जो चाह रहे हैं वो चीजें हो रही हैं। आज के डेट में अगर मैं आंखें बंद करती हूँ और मैं पहले से सोचती हूँ, तो मैं ये देखती हूँ कि मैंने जो भी चीज कल्पना की कभी लाइफ में कि ऐसा होना चाहिए, एक टाइम मैं ऐसी दिखनी चाहिए ये भी, और मेरा घर कैसा होना चाहिए ये तो मैंने किया ही था। नौकरी, पैसे, गाड़ी, अपने बच्चे को कैसे रखना, कैसे स्कूल पढ़ाना, क्या करना, मतलब हर एक चीज, छोटी छोटी चीजें, मतलब वो जितनी भी चीजें मैंने सोची वो सारी चीजें मुझे मिली। अब मुझे अब समझ में आती है कि वो छोटी छोटी चीजों को मतलब कल्पना में लाना कितना जरूरी होता है। मैं आप लोगों से पहले नहीं बता देती कि जब भी आप पढ़ाई करिए तो कोई रचनाएं है ना, उसकी एक स्टोरी बनाइए, कल्पना करिए और आंख के सामने वो पिक्चर लेके आइए। वो सारी चीजें घटित होती हैं, आपको ऐसा लगेगा ना, वो चीजें ऐसा मतलब आपके दिमाग में बैठेंगी, वो कभी नहीं भूलेंगी। और जो चीज आपको चाहिए, जो भी चीज आपको लाइफ में चाहिए, वो चीज आप बस एक बैठिए, आंख बंद करिए और एक विजुअल आपके सामने आना चाहिए बहुत अच्छा सा। जैसे कि मैं अभी, मेरा घर तो आपको पता है कि कुछ चीजें बाकी है करवाने में, तो करवाने में बाकी है, तो कंप्लीट घर मेरा कैसा होगा, ये मैं अभी भी ऐसे आंख बंद करती हूँ। और जैसे मैं अपने वहां जो मेरा वरांडा वाला एरिया है वहां मैं खड़ी होती हूँ और मैं एकदम से एक एक सामान को, जो चीज मुझे फ्यूचर में करना है जैसा भी, वो मैं देखती हूँ, ऐसे मुझे ऐसा दिखता है। ऐसा मैं मतलब बंद आंखों की बात नहीं, मैं खुली आंखों से भी,
कि मुझे टीवी कहाँ लगाना है, सोफा कहाँ लगाना है, कैसे क्या करना है, यहाँ पे इस रूम में क्या करना है, आगे का व्यू कैसा होगा, पेड़ पौधे जो भी है वो कैसे रखने हैं, ऊपर का कैसा होगा, आगे से मेरा घर कैसा दिखेगा, कौन से टाइल्स, कौन से मार्बल, कौन से ग्रेनाइट, मतलब जो भी कलर कैसा होगा, कॉम्बिनेशन कैसा होगा, मतलब बेस्ट से बेस्ट। अभी हो सकता है कि उस समय मैं और बेस्ट कर पाऊं, लेकिन अभी मतलब मुझे दिखती हैं चीजें खुली आंखों से। तो ऐसा बिलीफ सिस्टम, ये किस पे भरोसा है? अपने आप पे भरोसा है। ये भरोसा है कि मैं कर लूंगी, और करना है ही, मैं कर लूंगी, नहीं रुकना है मुझे कि घर बनवा दिया या कुछ भी कर दिया, या अपने आप को ही नहीं रोकना है कि एक जगह मैंने रोक दिया अब आगे कुछ भी नहीं करना। करना है, बहुत अच्छी चीजें करनी है। मैं आपको बता दूं, हर एक इंसान के जो एक शरीर भगवान ने दिया है, जो एक फिजिकल बॉडी है, इसके अंदर एक इतनी एनर्जेटिक, जो कहते हैं ना कि सोल है, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ये जो सोल हमारी होती है ना, ये एक परमात्मा, जो जिसको आप कोई भी नाम दे सकते हैं, जो भी आप मानते हैं, यूनिवर्स, जो भी आप कहिए, वो एक सबसे हाई लेवल की एनर्जी है। उसके बाद हमारी आत्मा हाई लेवल की एनर्जी है, और तीसरे नंबर पे आता है ये जो मनी है ना, पैसा, ये हाई लेवल की एनर्जी है। सारी हमारी, आप खुद देख सकते हैं, सुख दुख जो भी है, सब पैसे के इर्द गिर्द घूम रहा है। ये तो बहुत बड़ी लेवल की बात हो जाएगी कि ये सब चीजों से मोह त्याग दीजिए और आप एक चले जाइए अलग वातावरण में, वो अलग बात हो गई, अध्यात्म की बात मैं कर रही हूँ। लेकिन ज्यादातर की चीजों का आप देखेंगे तो मतलब बहुत सारी इतनी हाई लेवल की एनर्जी मनी में भी है। उससे सबसे ऊपर आप यूनिवर्स को दे सकते हैं, दूसरे नंबर पर हमारी जो स्पिरिट है, और ये फिर उसके बाद से ये मनी। तो हमारे पास इतने हाई लेवल की एनर्जी है, फिर हम कैसे अपने आप को कमजोर मान सकते हैं? परिस्थितियां जो भी हैं चल रही हैं, उसको हम सही कर सकते हैं, हमारे अंदर वो क्षमता है। कैसे? अपने सब कॉन्शियस माइंड पे काम करना शुरू करिए। कॉन्शियस माइंड तो आपको सारी चीज करवा रहा है। आप लोगों से बात कर रहे हैं, सोच रहे हैं, काम कर रहे हैं, क्या रोज करना है, आप डेली लाइफ में जो फंसे हुए हैं, ये कॉन्शियस माइंड के द्वारा आप कर रहे हैं। सब कॉन्शियस माइंड में सारी सारी जो कहते हैं एनर्जी, जो आप कह रहे हैं, इतने जन्मों का जो भंडारण है ना, कि किस जन्म में हम क्या थे, हो सकता है कि आपके अंदर से वो बार बार आवाज आ रही है। आप बहुत हो सकता है कि उच्च प्रवृत्ति के कभी रहे हो, आपके अंदर बहुत टैलेंट छुपा हो, वो स्पिरिट आपका सब कॉन्शियस माइंड में सारे ज्ञान, सारे भंडार वहां पे पड़े हुए हैं। और मैंने तो ये भी देखा, बताया गया कि हमारे बॉडी में जितने भी सेल हैं, छोटे छोटे सेल हैं, उसके अंदर इतनी एनर्जी है कि एक पूरे ब्रह्मांड जितनी एनर्जी हमारे शरीर जो एक छोटे सेल से बनी हुई है ना, उतनी उतनी एनर्जी है। आप खुद सोचिए कि जो छोटे छोटे होते हैं ना, कि आप इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ये सब जो बातें होती हैं, फिर जो एटम बम का जो होता है, कहते हैं ना एनर्जी से एनर्जी में ट्रांसफर करते हैं, वही बातें जो भगवत गीता में लिखी हुई है कि आत्मा मतलब मरती नहीं है कभी भी, जो अंदर की एनर्जी है वो दूसरे उस शरीर में बस ट्रांसफर होती है, कभी मरती नहीं है। ये सारी चीजें, मतलब आप खुद सोचिए कि इतनी शक्ति है हमारे अंदर कि हम कितना बड़ा विस्फोट धमाका हो सकता है, बस वो छोटे छोटे कणों से मिलके। तो हमारे अंदर तो हमारा पूरा शरीर या हमारी आत्मा जो कार्य इतनी हाई लेवल की एनर्जी के साथ बनी हुई है। हमारा माइंड इतना मतलब कहते हैं कि अद्भुत है, जिसके मतलब भगवान का आप इसको गॉड गिफ्ट मान सकते हैं, इतना सबके पास है। जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जितने लोग इस धरती पे, सबके पास है, जितने लोग ब्रह्मांड में है। बस वही बात है कि उसका यूज आप कैसे कर रहे हैं। आप आज से ही बोलना शुरू करिए कि मैं सर्वशक्तिमान हूँ, मेरे पास इतनी एनर्जी है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। जैसी सोच वैसी लाइफ, वैसा ही सब कुछ। सोच में कमी मत रखिएगा। आंख बंद करिए बिना किसी डाउट के कि मुझे ऐसा बनना है, मुझे अपनी लाइफ ऐसी चाहिए, तो चाहिए, चाहिए नहीं, आपको तो मैंने बताया है कि मिल चुकी है, और ये बस फील करिए, वो उस आनंद को फील करिए। वो आनंद को फील आप कैसे करेंगे? आप अभी तो आपको लगेगा ना कि अभी तो लाइफ की मतलब कहते हैं जिंदगी की लगी पड़ी हुई है, कि जिंदगी में कुछ अच्छा तो हो नहीं रहा, तो मैं कैसे अच्छा फील कर लूं? जिंदगी में कुछ भी नहीं है, पैसे नहीं है, परिवार नहीं अच्छा है, समाज नहीं छोड़ रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं है, मैं बीमार हूँ, ये है वो है, दुनिया भर की चीजें, तो मैं अच्छा कैसे सोच लूं? क्रिएट मत करिए, इमोशन को क्रिएट मत करिए। आप आंखें बंद करिए, और कभी आपके जीवन में एक पल की खुशी आई होगी किसी चीज को लेके, उस खुशी को बस महसूस कर लीजिए, याद कर लीजिए उस समय को। आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाएगी, उस इमोशन को याद कर लीजिए। वो खुशी, वो आनंद आपको जब वो फील करेंगे, तो आप कनेक्ट कर पाएंगे, और वो चीजें आपको मिलेंगी। और देखिए, जब भी आप मैनिफेस्ट करते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि आप सुबह सुबह उठ के बोलना शुरू करिए कि मैं बहुत दुनिया का
कहते हैं ना कि दुनिया की सबसे सुखी महिला हूँ, दुनिया की सबसे अमीर महिला हूँ, दुनिया की सबसे खुश महिला हूँ, दुनिया की सबसे स्वस्थ महिला हूँ। तो आप शब्दों का ध्यान रखिएगा, शब्दों में बड़ी वाइब्रेशन होती है, बड़ी ताकत होती है। आप गलती से ये सब ये मत कहिए कि मैं बहुत निरोगी हूँ, मेरे कोई रोग नहीं है। ये भी आपको लगेगा कि पॉजिटिव में बोल रही हूँ कि मेरे कोई रोग नहीं है, लेकिन रोग शब्द निगेटिव हो गया। निरोग भी ठीक है, नी लग गया उसके आगे हो गया, लेकिन आप रोग ऐसा वर्ड भी नहीं यूज करना है निगेटिव, बड़ा थोड़ा सा प्रैक्टिस की बात है। आप बोलिए कि मैं सबसे स्वस्थ महिला हूँ, मैं सबसे खुश हूँ, आप ये मत बोले कि मेरी सारी चिंताएं खत्म हो गई, ये भी आपको लगेगा पॉजिटिव है। चिंता का शब्द, ये चिंता शब्द आना ही नहीं चाहिए आपकी लाइफ में ये जमान पे। मैं बहुत खुश हूँ, मैं दुनिया की सबसे अमीर महिला हूँ, दुनिया की सबसे सुखी महिला हूँ, मैं जो चाहती हूँ वो मुझे मिल जाता है, मेरे साथ तो जादू होता है, सब कुछ होता है, भगवान मेरी सुनते हैं, ये पूरा ब्रह्मांड मेरी बहुत मदद कर रहा है, पैसा तो हमेशा मेरे पास रहता है, बहुत मतलब हमेशा हर एक सिचुएशन में पैसा मेरे साथ था और है और आगे भी रहेगा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भगवान आपको। ऐसा बोलना शुरू करिए रोज के रोज। ये सारी चीजें मैं पहले से करती आ रही हूँ, थोड़े अपने हिसाब से करती आ रही हूँ, लेकिन आप लोगों के साथ मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि वाकई में मिरेकल होते हैं और आप लोगों के साथ होंगे, इसलिए मैं बता रही हूँ। करना शुरू करिए। जीवन मतलब कहते हैं ना कि जो होप है, बहुत जगमगाता हुआ अपना जीवन आगे का देखिए, कहीं से कोई भी गड़बड़ नहीं हुई है। बस यही है कि जो अभी चीजें नहीं मिल रही हैं, दुखी होने की जरूरत नहीं, बहुत बेहतर चीजें मिलेंगी। बस मेहनत ऐसी होनी चाहिए कि अपने ऊपर डाउट ना हो कि भगवान जब कहें कि किसको दें, आपका हाथ पहले उठना चाहिए कि मुझे चाहिए, क्योंकि मैंने उस लेवल की मेहनत की है। बस ऐसे ही चलेगा, बहुत सफल रहेंगे, आप सफल होंगे, हजारों लोगों को भी इस तरह से आप बताएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा। चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।